मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर मैंने बताया था क्या होती है। रिजॉल्विंग पावर दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने की, जस्ट रिजॉल्व करने की जो कंडीशन होती है वो रिजॉल्विंग पावर होती है। ठीक है, तो इसकी हम टेलीस्कोप की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। तो इट इज़ डिफाइंड एज resolving power of telescope, it is defined as the reciprocal of smallest angle subtended at the objective by the two distinct objects which can be seen as just separate in the telescope. ठीक है, तो जो रिजॉल्विंग पावर है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है स्मॉलेस्ट एंगल की। स्मॉलेस्ट एंगल मीन्स डी थीटा। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल 1/d थीटा। तो ठीक है, तो हमें डी थीटा की वैल्यू निकालनी है टेलीस्कोप की। तो यहाँ पर देखो, ये डायग्राम देखो, यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ओ डैश, ओ डैश, ओ डैश। ठीक है, लाइट यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है, यहाँ पर इंसिडेंट करने पे ओ से इंसिडेंट कर रही है, ओ डैश से इंसिडेंट कर रही है, तो यहाँ स्मॉलेस्ट एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, कुछ लाइट यहाँ से क्या होगी, कुछ लाइट यहाँ से पैरेलल पास हो जाएगी, जिसका पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जो पी पॉइंट पर फोकस करेगी, और कुछ लाइट क्या है, थीटा एंगल से डिफ्रेक्ट हो जाएगी ऊपर, जो पी डैश पॉइंट पर फोकस करेगी। ठीक है, तो पी पॉइंट पर जब फोकस करती है तो हमें पता है कि ए से जो लाइट आ रही है और जो बी से लाइट आ रही है, ठीक है, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस 0 है, और जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। ठीक है, उसके बाद अब पी डैश पॉइंट पे बात करें। पी डैश पॉइंट पर जब हम निकालेंगे तो हमें पता है, हम रिजॉल्विंग पावर पढ़ रहे हैं। रिजॉल्विंग पावर की हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, रेले क्राइटेरिया जस्ट रिजॉल्व का केस। जस्ट रिजॉल्व में क्या होता है कि फर्स्ट का मैक्सिमा, सेकंड का मिनिमा, सेकंड का मैक्सिमा, फर्स्ट का मिनिमा। ठीक है, तो ये था पी डैश पॉइंट पर। ठीक है, अब हमें यही निकालना है। तो पी डैश पॉइंट पर जब हम निकालेंगे तो हमें क्या निकालना है, अब देखो, जो ए से लाइट यहाँ पास कर रही है और जो बी से लाइट पास कर रही है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये है पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस निकाला तो ये क्या होगा, बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू साइन डी थीटा। ठीक है, बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू साइन डी थीटा। तो बी सी, ये देखो, बी सी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और बी सी इक्वल टू डी थीटा स्मॉलेस्ट एंगल है, तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू डी थीटा, तो बी सी इक्वल टू ए बी डी थीटा। ठीक है, और ए बी कितना है, ए बी जो है इसकी जो हमने लेंस लिया है इसका डायमीटर है डी। ठीक है, ये लिखा हुआ है, टेलीस्कोप हैविंग इट्स डायमीटर एज डी। ठीक है, तो इसका डायमीटर है डी ए बी का, तो बी सी इक्वल टू डी डी थीटा फॉर स्मॉल एंगल। ठीक है, उसके बाद मिनिमा के लिए कंडीशन, मिनिमा के लिए क्या मिनिमा के लिए क्या होगा, फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होती है डिफ्रैक्शन में, कि एन पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 रखी, तो यहाँ से डी थीटा इक्वल टू लैम्डा, और डी थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। उसके बाद हमने पढ़ा, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखो, फॉर सर्कुलर अपर्चर, ये तो रेक्टेंगुलर अपर्चर के लिए आ गया लैम्डा अपॉन डी। यदि तुम्हारे ये वाला रेक्टेंगुलर अपर्चर है, तो यदि ये सर्कुलर अपर्चर है, फॉर सर्कुलर अपर्चर, तो कंडीशन अकॉर्डिंग टू एरेज 1.22 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब उसके बाद डी थीटा इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप, the reciprocal of the limit of resolution gives the resolving power of telescope। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, 1/d थीटा। तो d थीटा की ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो d अपॉन 1.22 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फ्रॉम दिस इक्वेशन 3.90 इट इज क्लियर दैट द टेलीस्कोप हैविंग लार्ज डायमीटर ऑफ इट्स
of its objective has higher resolving power. The image are also brighter because a lens of large diameter collect more light. ठीक है, उसके बाद if r is the radius of first darkening, यदि r फर्स्ट डार्कनिंग की रेडियस है, ये देखो, ठीक है, फर्स्ट डार्कनिंग की रेडियस है और central bright image and f is the focal length of the telescope, then r upon f, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर r इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.22 f लैम्डा अपॉन में d. तो द सेंट्रल ब्राइट डिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड एरेज डिस्क. तो ये था रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिजॉल्विंग रिलेशन बिटवीन मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी. क्या होती है मैग्नीफाइंग पावर? एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये होती है मैग्नीफाइंग पावर. तो ये डायग्राम है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ आई है, ठीक है, यहाँ इमेज का है डी थीटा डैश और यहाँ ऑब्जेक्ट का है एंगल डी थीटा. ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड यहाँ पे मैग्नीफाइंग में रखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज जो है डी थीटा डैश और एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट जो है डी थीटा. ठीक है, इन द लिमिट ऑफ जस्ट रेजोल्यूशन. उसके बाद आई रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई, रिजॉल्विंग पावर 1 डी थीटा होती है, लेकिन आई के लिए हमने डैश लिया है, तो यहाँ पर डी ई अपॉन में 1.22 लैम्डा. उसके बाद रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप 1 डी थीटा, वैल्यू पुट करेंगे डी अपॉन 1.22 लैम्डा. ठीक है, यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर में दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे, डी थीटा डैश की और डी थीटा की. तो यहाँ पर डी अपॉन स्मॉल डी. ठीक है, डायमीटर ऑफ कैपिटल डी है डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप, स्मॉल डी है डायमीटर ऑफ द आई रिंग. तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड इट्स रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू द रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई. ठीक है, तो ये था रिलेशन बिटवीन मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन बिटवीन मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर. ठीक है, तो देखो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है. मैग्नीफाइंग पावर होती है एबिलिटी टू ऑफ ए टेलीस्कोप टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द आई. ठीक है, और रिजॉल्विंग पावर होती है एबिलिटी टू द टेलीस्कोप टू गिव फाइन डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द आई. ठीक है, नेक्स्ट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट और इट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा. मीन्स की रेसिप्रोकल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की. यदि लैम्डा डिक्रीज करेगा तो रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करेगी और रिजॉल्विंग लैम्डा डिक्रीज करेगा तो रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करेगी. ठीक है, और नेक्स्ट है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर इंक्रीज इट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव. ठीक है, रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू डी अपॉन 1.22 लैम्डा. यदि डायमीटर इंक्रीज करेगा रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करेगी, डायमीटर डिक्रीज करेगा रिजॉल्विंग पावर डिक्रीज करेगी. थैंक यू.